The falling rupee is our big focus tonight. Why is this happening? What does it mean for you and me? Rupee weakening today, hitting a new all-time low again as it plunged in trade. जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। स्वागत है आप सभी का द भारत मैगजीन में। दोस्तों, कोई भी करेंसी जैसे कि इंडियन रुपी एक मीडियम होता है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने का, और कई बार किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को पता लगाने के लिए करेंसी की स्ट्रेंथ का यूज किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आपने ऐसा सुना होगा कि इंडियन रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट लगातार गिरता चला जा रहा है। अगर अभी की बात करें तो फरवरी 2023 में $1 की कीमत करीब 83 रुपए के आसपास है, जो कि हिस्टोरिकली वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स पर है। तो दोस्तों, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो वैल्यू है $1 = 83 रुपए, ये कौन सेट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंसी के बारे में 3 इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ये कि करेंसी का जो एक्सचेंज रेट की वैल्यू होती है ये कौन डिसाइड करता है, और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर इसका बढ़ना या घटना डिपेंडेंट होता है। दूसरा, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वैल्यू के बढ़ने या घटने से हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि क्या एक्सचेंज रेट का घटना हमेशा देश के लिए बुरा होता है, या फिर कोई ऐसा एक पर्टिकुलर सिनेरियो है जहां पर वैल्यू का घटना देश के लिए किसी तरह फायदेमंद भी साबित होता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सचेंज रेट का बढ़ना या घटना आखिर होता क्या है। अगर मैं आपको 2 सिनेरियोज लेके समझाऊं तो 2007 में $1 की कॉस्ट करीब 40 रुपए के बराबर थी, और अभी 2022 में $1 की कीमत करीब 83 रुपए है। इसका सीधा मतलब ये है कि 2007 में अगर आपको $1 खरीदना था तो आपको 40 रुपए देने पड़ते थे, और आज आपको उसी डॉलर को खरीदने के लिए 82 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन आखिर ये डॉलर आखिर खरीदना क्यों है, क्यों हमें एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती, ये हम जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट, भले ही वो इंडिया की हो या यूएस या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक, करेंसी की वैल्यू को पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट्स इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू को कोई भी एक पर्टिकुलर एंटिटी डिसाइड नहीं कर सकती। करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन होती है फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप अपने पैसों से किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, उसी तरह फॉरेक्स मार्केट में जाकर आप अपनी करेंसी में पेमेंट करके किसी और से उसकी पर्टिकुलर करेंसी को एक्वायर करते हैं। और जब बहुत सारे लोग या गवर्नमेंट्स अपनी अपनी करेंसीज देकर किसी एक पर्टिकुलर करेंसी को खरीदती हैं, तो उस पर्टिकुलर करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है, और इसी वजह से उसकी जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और यही रीजन होता है कि वो करेंसी महंगी होती रहती है। और इसी चीज को इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप कहा जाता है, जहां किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। करेंसीज की ट्रेडिंग मोस्टली सेंट्रल बैंक्स और कंपनीज फॉरेन ट्रेड यानी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को अंजाम देने के लिए करते हैं। अगर मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो मान लीजिए किसी कंपनी को यूएस की किसी कंपनी से कुछ सामान मंगाना है, तो यूएस की कंपनी बोलेगी कि मुझे इसकी पेमेंट आप मेरे देश की करेंसी यानी कि डॉलर में करेंगे। तो इंडियन कंपनी अपने रुपीस को किसी तरह से डॉलर में कन्वर्ट करेगी और उसके बाद यूएस की कंपनी को पेमेंट करेगी। इसका सीधा मतलब है कि यूएस से बढ़ते इंपोर्ट्स मतलब इंडियन रुपी का डॉलर में ज्यादा एक्सचेंज का मतलब डॉलर की बढ़ती हुई डिमांड, और डिमांड बढ़ने का मतलब डॉलर की बढ़ती हुई कीमत। और भी कई सारे फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी करेंसी की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्ड आर्टिकल्स हमने डिस्क्रिप्शन पे डाले हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि करेंसी की वैल्यू के बढ़ने या घटने से हमारी लाइफ पर क्या असर होता है। एक्सचेंज रेट के बढ़ने या करेंसी की वैल्यू के डेप्रिशिएट करने से इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिसका सीधा असर होता है महंगाई। कैसे, आइए जानते हैं। मान लीजिए आज कोई इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूएस से अपना कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करती है $1000 में, तो अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो कि 80 रुपए है, इंडियन कंपनी को यूएस को 80,000 रुपए देने पड़ेंगे उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कराने के लिए।
मान लीजिए कल यही एक्सचेंज रेट 80 से बढ़ के 90 रुपए हो जाता है, तो उसी $1000 के कंपोनेंट को इंपोर्ट कराने के लिए इंडियन कंपनी को 80 की जगह 90,000 रुपए देने पड़ेंगे, जिसका सीधा मतलब होगा कि इंडिया में जब कोई कंज्यूमर वो गाड़ी खरीदेगा तो उसे पहले से 10,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो इसका सीधा असर ये हुआ कि इंडिया में उस कार की कॉस्ट बढ़ गई। यही बढ़े हुए रेट्स जब पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं तो इसका सीधा असर आम जनता पर महंगाई के रूप में होता है। अब चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ कि क्या ऐसा भी कोई केस है कि करेंसी की वैल्यू के घटने से किस देश को कोई फायदा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है और कई बार ऐसा पाया गया है कि देश अपनी खुद की करेंसी को डीवैल्यू करते हैं एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। दरअसल होता क्या है कि जब किसी देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उस देश के गुड्स एंड सर्विसेज भी सस्ते हो जाते हैं, जिसका सीधा असर ये होता है कि बाकी देश उस देश से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने लगते हैं, जिसका सीधा मतलब है देश के एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी का बढ़ना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द भारत मैगजीन।